नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें कैप्रिकॉन सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, फिर देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और ये रीडिंग आपकी रहेगी, देख लेते हैं। और लास्ट में हम गाइडेंस भी देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस परेशानी दुविधाएं ही रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया जाता है, इस वाद विवाद को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इस लड़ाई झगड़े को, एंजाइटी स्ट्रेस को। और जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, या तो बातें नहीं हो पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर इतने अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये उनकी खुद की बनाई हुई है। तो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और इस रिश्ते में जो बंधे हुए हैं उससे उन्हें जो इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से उन्हें बाहर आना चाहिए। और आंखों पर पटिया खोलते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग देनी चाहिए। और फिर से प्यार से प्रेम से एक दूसरे को गले से लगाना चाहिए, पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। जो भी लड़ाई झगड़ा एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, ऐसा उनको लग रहा है कि अगर इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म कर दिया जाता है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, जजमेंटल नहीं बनते, यानी कि जज करने एक दूसरे को नहीं कर बैठते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो जो चला गया उसे जाने दें। और अगर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ ये रिश्ता शुरू हो जाता है तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत हो चुका है लड़ाई झगड़ा, तो इन चीज़ों को अब ख़त्म कर देना चाहिए। और जो ये प्रॉब्लम है वो दोनों तरफ से ही खुद की बनाई हुई है। तो उनको फील हो रहा कि अभी इसको ख़त्म कर देना चाहिए और दोनों तरफ से इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे को फॉरगिव करना चाहिए और गले लगाते हुए पुरानी बातों को बुलाते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इसमें रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो सकता है इस रिश्ते में अगर इसमें कोशिश की जाए। तो ऐसा वो कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें अपनी एनर्जी डालें, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट डालें और इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करें। क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन होगी तभी तो रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं या फिर वो खुद इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। उनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं, इसलिए वो अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, इस रिश्ते की खुशियों को देखें। अगर इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से सहनैया चाहते हैं, फिर घर बना घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, तो उन्हें इस रिश्ते में अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना पड़ेगा। यानी कि फैमिली और परिवार की मदद लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं
कि आप परिवार और फैमिली की मदद से इस रिश्ते में आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और इस रिश्ते को स्टेबल खुशहाल बनाएं, ताकि ये रिश्ता इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके और फ्रूटफुल हो सके, अबंडेंस आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। डेथ, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए। आपको लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ऑप्शन होते हुए भी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन चीज़ों को आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो भी रहा, जिस वजह से भी ये रिश्ता भारी भरकम बना है, बोझिल रहा है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आप या तो फिर आपके पार्टनर अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उन चीज़ों को बदल देते हैं जो इसमें नेगेटिविटी, परेशानी और दुविधाएं दे रहे हैं, तो भले ही इस उन चीज़ों को छोड़ने में दुख तकलीफ हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है। और आप महसूस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए। रिश्ता बनता है या नहीं बनता है वो बाद की बात है, लेकिन अगर इस रिश्ते में खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो अगर रिश्ता बनता है तो आगे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। तो इस कन्फ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए आपको फील हो रहा कि इस उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए, उन चीज़ों को बदलना चाहिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और क्लैरिटी और क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद ही चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें, क्योंकि अगर वो जगलिंग फेज में रहेंगे तो परेशानी और दुविधा के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते में सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है और आप इस रिश्ते में फिर से रिस्क नहीं उठाना चाहते। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल ग्रो हो, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तभी तो इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो दोबारा से आप नहीं चाहते कि इसमें कोई भी रिस्क हो और तभी इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलेगा कि रिश्ता जो है फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है। तो आप यही अपने पार्टनर से चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें हीलिंग मेडिटेशन के बाद, ताकि ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, या फिर सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो तो जो है खुद ब खुद चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, रिश्ता कामयाब होगा और उनकी तरफ रिश्ता खुद ब खुद चल कर आएगा। तो उन्हें जो भी चीज़ पहले अच्छी लगती है तो वो उसकी तरफ आगे बढ़े। ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो दुविधा में ना रहें, परेशानी में ना रहें, जो भी ऑप्शन वो जिस ऑप्शन की तरफ भी वो चलेंगे वही उनको एक उनका मार्गदर्शन कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि या तो पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और या फिर इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करने के बाद एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। दोनों
जो भी ऑप्शन लेंगे वही यूनिवर्स ही उनका साथ देंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और चीज़ें रिश्ता जो है धीरे धीरे करके फ्रूटफुल होगा। अगर वो कोई भी ऑप्शन नहीं लेंगे तो रिश्ता रुका और थमा थमा सा रह सकता है। इसका आउटकम देखते हैं। द एम्परर, द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, स्पेस लेते हैं तो और आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से जो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गुड मैसेज मिलेगा और मैसेज यही होगा कि आपके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी वो आपका मार्गदर्शन करेगी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, और जो यूनिवर्स जी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हुए आप इस पर ये धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटी है ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, और ये रिश्ता जो है क्रिएटिव होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा, और काफ़ी जो है इसमें घूमना फिरना, गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ में जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलने वाली हैं। खुशियाँ मिलने वाली है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, और रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है अगर आप कोशिश करते हैं, दोनों तरफ से एफर्ट और मेहनत करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो रिश्ता काफ़ी गॉर्जियस और सक्सेसफुल होगा। अबंडेंस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, नेम और फेम मिलेगा, क्रिएटिव बनेगा, प्रैक्टिकल बनेगा, जितना तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी। तो आपको इसका जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे करके आपके हक में आनी शुरू होंगी। भले बिगनिंग एक छोटी सी होगी, लेकिन आगे जाकर ये ब्रांड न्यू बिगनिंग यानी कि सक्सेसफुल कामयाबी की तरफ ही रिश्ता आपका बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़, यही जो आउटकम है ये एक गाइडेंस भी है इसकी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।